मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। दोस्तों, ये बातें भारत के रतन यानी रतन टाटा के द्वारा कही गई थी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आज क्राइम वर्स में ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के हर घर में, हर परिवार में, या यूँ कहें कि भारत के हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में शामिल है। चाहे वह किसान हो, चाहे वह जवान हो। आइए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। कहा जाता है, सुई से लेकर जहाज तक का सफर रतन टाटा ने यूं ही नहीं पूरा किया था। 6 महाद्वीपों के 100 देशों में फैले साम्राज्य को यूं ही नहीं रतन टाटा ने सहेज कर रखा था। सहेजा ही नहीं, बल्कि इसे कामयाबी की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया जो आज सबके सामने है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मा यह बालक आज देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। जब 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से JRD टाटा ने इस्तीफा दिया था तो रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रतन टाटा के 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा कंपनी का लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया था। बात 1962 की है। रतन टाटा अमेरिका पढ़ने गए थे। उस दौरान उन्हें एक अंग्रेजी लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इसी बीच उनके घर से सूचना आती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है और वह अमेरिका से वापस आ जाते हैं। लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को भारत नहीं आने देते हैं और इधर रतन टाटा भारत वापस आ जाते हैं और आकर अपनी दादी की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच अमेरिका से संदेश आता है कि उस लड़की की शादी उसके परिवार वालों ने किसी दूसरे से कर दी है। यह बात सुनकर रतन टाटा बहुत दुखी होते हैं और आजीवन शादी नहीं करने का फैसला लेते हैं। बाद में उनके जीवन में 1-2 और अफेयर के किस्से सुनने को मिलते हैं। प्यार के गम में टूटा हुआ व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियां ऐसे चढ़ता चला गया जैसे मानो उड़ता हुआ जहाज ऊपर जा रहा हो। नमक, मसाले, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक, कार हो या हवाई जहाज, जहां हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में इन सब चीज़ों से पाला जरूर पड़ा होगा। इन सब चीज़ों पर रतन टाटा ने अपना आधिपत्य जमाया। चाहे वह टाटा मोटर्स हो। टाटा मोटर्स कंपनी का एक नायाब उदाहरण नैनो कार, जो एक गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, 1889 की बात है। इनके दादा जमशेद जी टाटा अपने परिवार के साथ एक होटल में खाना खाने जाते हैं। वह बम्बई का इलाका है काला घोड़ा। वहाँ एक होटल है ओटसन्स, वहीं पर खाना खाने जाते हैं। मगर दरवान इन्हें होटल में घुसने से मना कर देता है और कहता है, इस होटल में केवल यूरोपियन ही अंदर जा सकता है। यहाँ किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसी दिन जमशेद जी टाटा कसम खाते हैं, एक ऐसा होटल बनाएंगे जिसकी चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में होगी और इस होटल में हर वह आदमी जा सकता है जो इस होटल का खर्च उठा सके। और जमशेद जी टाटा ने अपने इस सपने को करीब 10 वर्ष बाद पूरा कर दिया। मुंबई में ही समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने होटल बनकर तैयार हो जाता है और नाम रखा जाता है ताजमहल।
होटल ताजमहल एक ऐसा होटल है जहां आज भी लोग मुंबई घूमने जाते हैं तो उसे देखने जरूर जाते हैं और वहां सेल्फी लेना नहीं भूलते। रतन टाटा का नाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस सिमी गेरवाल से जुड़ने को लेकर एक बार खूब सुर्खियों में था, जिसकी कुछ पिक्चर भी अच्छी चली थी, जैसे कर्ज, मेरा नाम जोकर, तीन देवियां। सुनने में आता है कि रतन टाटा ने सिमी गेरवाल के साथ विदेशों में खूब समय बिताया, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है। 1980 की बात है। टाटा मोटर्स कंपनी पर एक माफिया की नज़र पड़ती है और वह रतन टाटा को परेशान करना शुरू कर देता है। उनसे रंगदारी वसूली करने की कोशिश करता है। उनके कर्मचारियों को भी डराना धमकाना शुरू करता है। रतन टाटा पुलिस का सहारा लेते हैं, मगर पुलिस उस माफिया पर हाथ डालने से कतराती है। तब रतन टाटा सोचते हैं कि अगर आज इसे मैंने रंगदारी दे दी तो कल फिर कोई दूसरा माफिया आएगा। यह सोचकर वह जो पैसा रंगदारी में देना है उसे वह अपने पूरे कर्मचारियों में बंटवा देते हैं और कर्मचारियों से कहते हैं, आप बिना डर के काम करिए और हम आपको कंपनी की कमाई में भी हिस्सा देंगे। इस पर कर्मचारी मन से बिना डर के काम पर जुट जाते हैं। बाद में पुलिस द्वारा उस माफिया को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में रतन टाटा के परिवार व निजी जीवन के बारे में फिर सुनेंगे जल्द ही। इस कहानी को सुनाना उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं। हम भरे मन से आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे क्राइम वर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।